हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में स्वागत है। आप सभी को मतलब मैं ईसीसी ई एजुकेटर के विषय में ये वीडियो लेकर आई हूँ। एंड अगर हम बात करते हैं, एक ज़िले में आपकी जो है ईसीसी ई एजुकेटर का लिंक और ओपन हो गया है, उसकी चर्चा करूँगी। और जबकि मुझे ये उम्मीद थी कि आई थिंक मैं ये सोच के मतलब चल रही थी कि शायद तो ये जो मंडे से काम स्टार्ट होगा तो कम से कम 2 या 3 ज़िले का तो नोटिफिकेशन आउट होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मात्र एक ही ज़िले का हुआ है। लेकिन उम्मीद है इस सप्ताह कई ज़िलों के आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जिसकी चर्चा भी हमने परसों वीडियो में कर ली थी। और अगर समय रहता है 5-10 मिनट से ज़्यादा अगर ये वीडियो नहीं रही तो हम आपको इसमें चर्चा कर भी लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम 2-3 ऐसे कमेंट पर चर्चा करेंगे जो आप लोगों के सवाल हैं और आपको जवाब उनके चाहिए, ठीक है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में हर चीज़ का आंसर दे पाना इजी नहीं होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कमेंट के माध्यम से, आप क्या समझ रहे हो, ये भी अंतर हो सकता है। हम कुछ और कहना चाह रहे हैं और आप कुछ और समझें, ये भी हो सकता है। तो इसलिए सोचा क्यों ना, क्योंकि कमेंट भी 1-2 नहीं है, 3-4 हैं और वो सवाल ऐसे हैं आप सभी के जवाब होंगे, आपके सभी के सवाल हो सकते हैं वो, और आपके यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। दूसरा, मैं इस भर्ती से बहुत ज़्यादा थोड़ा हताश हूँ, निराश हूँ कि मतलब 10,000 सैलरी में बच्चों को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। मैं आपको कमेंट दिखाऊंगी, ठीक है, कमेंट दिखाऊंगी। इनफैक्ट गलती मेरी ये रही कि परसों वीडियो पे भी ये कमेंट आए थे तो मैंने उसे हल्के में लिया और मैंने उनके स्क्रीनशॉट नहीं लिए। लेकिन आज जब सुबह आया तो वो मेरी पुरानी स्टूडेंट भी रही हैं, जब मैंने उन्हें पढ़ाया था, जब उनका कमेंट आया तो मुझे लगा कि अरे मतलब ये तो हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनसे इस विषय पर बात कर लेते हैं। आपके कई लोगों के कमेंट आए थे उस विषय पर, तो सारी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है इसी ई एजुकेटर की। आपके कई सवालों के जवाब यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक प्लीज़ बने रहिएगा। और सभी मित्रों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जैसे आप हर चैनल वालों को सपोर्ट एंड प्यार देते हैं, तो मुझ में क्या कमी है भाई, मुझ में कमी का मतलब है कि मेरे कंटेंट में क्या कमी है जो आप लोग इतना कम हमें सपोर्ट, बहुत कम लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं। मतलब उम्मीद नहीं होती मुझे कि मुझे इतना लोग मतलब क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं जितना कि और चैनल पर मैं देखती हूँ व्यूज़ बने रहते हैं वगैरह वगैरह, जबकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ चीज़ों को समेट के लाने की। तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए एंड प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अभी हम चर्चा जो करने वाले हैं वो पहले हम बता देते हैं उन बच्चों के लिए जो परेशान हैं एजुकेटर की भर्ती के लिए। ईसीसी ई एजुकेटर ये है आपके बेसिक शिक्षा विभाग शामली का ये पद है, बीए होम साइंस का, ठीक है। और आप सभी जानते हो यहाँ पर जो डेट है 26 तारीख है, ओके 26 तारीख है। और मतलब ये अंतिम तिथि है अप्लाई करने की, 26 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दिया गया है अप्लाई करने का, तो आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिएगा अप्लाई, क्योंकि इसमें सीट भी जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, 68 सीट्स हैं, तो उसी हिसाब से समय दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये मतलब सभी को पता है, ये अंडरस्टूड है कि 50% आपके पास बीए में होम साइंस होनी चाहिए, ओके। 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है उन लोगों के लिए जो कुछ इस तरीके की कैटेगरी होती है जिन्हें रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए, ओके। आगे इसके अलावा अगर आपके पास होम साइंस बीए में नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं उन्हें नहीं जानकारी है, तो बता दूं आप एनटीटी अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 2 साल का। सिटी नर्सरी का कोर्स किया है या फिर डीपीएससी 2 ईयर डिप्लोमा किया है तो आप इस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट मैं यहाँ पर बताऊंगी, ये लाइन लिखी, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। इसके अलावा आपने कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन ले रखी है जो कि इसके इक्विवेलेंट है, मतलब इसी के बराबर है, एनटीटी के, सिटी नर्सरी, डीपीएससी के, तो और वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त मतलब डिपार्टमेंट से आपने किया है, तो कहीं ना कहीं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो आप चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर 50% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं होम साइंस में, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये आप देख लीजिए, अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया है, आज से यहाँ पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। किस पेज नंबर पर ये भर्ती शो हो रही है तो आपको बता देती हूँ, सेवा योजन पोर्टल के 21 नंबर पेज को आप जैसे ही ओपन करेंगे, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, ठीक है, 21 नंबर। और आपको हम संख्या भी बता देते हैं, सीरियल नंबर कौन सा है, 203 है, ठीक है, 203 आपका सीरियल नंबर रहने वाला है। तो ये शामली जनपद की है। अगर आपके आसपास में कोई इस तरीके के क्वालिफिकेशन वाले हैं बेसिक शिक्षा विभाग में शामली में, मतलब ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि खाली ईसीसी ई एजुकेटर के ही पद निकलते हैं। जब ये पद आते हैं तो उसके साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंट में ये पद खाली होते हैं वो सभी पद आ जाते हैं निकल के। तो यहाँ पर
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी वन ट्रेड में सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है, अगर आपके यहाँ कोई हो अप्लाई करना चाहे तो यहाँ पर 10,450 सैलरी मिलेगी। बिल्कुल आपके होम साइंस का जो आपका है ECC एजुकेटर उसी तरीके से इसमें भी अप्लाई करना है, कोई अंतर नहीं है, बस काम का अंतर है, ठीक है, पोस्ट का अंतर है, क्वालिफिकेशन का अंतर है। यहाँ पर इन सभी जो ये दी हुई है ना, इनमें इनका डिप्लोमा वगैरह ITI होना चाहिए, ठीक है। तो आप डेट आपकी अगर बात करूँ तो सभी की 26 अगस्त लास्ट डेट है। ये देखिए यहाँ पर, अच्छा हाँ, ये होम एंड हेल्थ का है, वो BSc होम साइंस मांगा गया है, BSc होम साइंस और ITI विद ट्रेड फूड प्रोडक्शन और फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी और सोइंग टेक्नोलॉजी में अगर आपने किसी ने इसमें ITI किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये अलग वैकेंसी है, ECC एजुकेटर अलग है, इसमें BSc चाहिए और उसमें BA जो है आपका चल जाएगा। इसी में शामली में BSc एग्रीकल्चर का भी पद है, आप लोग अगर चाहें एग्रीकल्चर का कोई हो तो अपने मित्र को जरूर शेयर कर दीजिएगा, सेम चीज़ रहेगी, मतलब डेट वगैरह वही सेम रहेगी। ओके, तो ये रिक्ति का विवरण जो शामली का ECC एजुकेटर का है, इसको मतलब पूरा प्रिंट है, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने पोस्ट हैं। ओके, बकाया सब चीज़ मैं बता चुकी हूँ। 18 तारीख को ये भर्ती आई है आपकी, ठीक है, 18 को ये आई है और 26 लास्ट है, तो आप देख सकते हैं ये कल की है और यहाँ पर वही होम साइंस का आपका सारा मांगा गया है, ठीक है। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 21 से 40 साल जो है उम्र है। अच्छा, वेतन की बात करें 10,000 से 20,000 दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। कई जगह कमेंट कई जगह ये सुनने को आ रहा है कि सैलरी बढ़ेगी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। देखो 10 से 20,000 तो सैलरी आपकी ये इसमें दी भी गई है, लेकिन 10,313 ही आपको मिलेगी अकाउंट में, और आपके कट पिट के जो है हो सकता है आपको इकट्ठा जब आपकी ये पोस्ट एंड हो तब आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो कई सारे आपके सवाल थे। ये देखिए, ये हमारी पुरानी स्टूडेंट है, RPK करके है, इनका नाम मैं भूल गई हूँ, पहले ये कमेंट आता था तो इन्होंने हमें बताया था। मैम संबल की कब लगेगी मेरिट लिस्ट, प्लीज़ मैम रिप्लाई, हमारे नंबर पर फ़ोन आया है मैम, वो दलाल हैं, कह रहे हैं मिल लो आकर प्लीज़ मैम, ठीक है। तो अब आप समझिए, ठीक है, इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं कि मिल लो भाई, कैसे मिलने, कौन है आप, ठीक है, क्या इरादे हैं। ऐसे में तो ये भी समझ में नहीं आता कि ECC एजुकेटर से ही कोई संबंधित है या कोई और है। तो ऐसे में एक चीज़ आपसे, देखो ये तो एक जेन्युइन आपका कमेंट था, तो जिसका मैं पहले तो आप यही क्लियर करिए क्या ये ECC एजुकेटर से संबंधित ही कमेंट है, ठीक है। दूसरा, आप अकेले कहीं जाएंगी नहीं। तीसरी चीज़, अगर आप मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं और जो बात मैं कहना चाह रही हूँ इस तरीके के हो सकता है आप में बहुत सारे लोग हों, उस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, देखो जो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने BA करके पढ़ाई छोड़ दी है, उनकी तो मजबूरी है, उनसे मैं ये कहूँगी उनकी भी बात पहले क्लियर कर देती हूँ। जैसे मैंने एक चीज़ कही, अगर आपकी सैलरी क्या है 10,313 है, ठीक है, 11 महीने की जॉब है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 11 महीने के बाद आप हटा दिए जाओगे, लेकिन गारंटी भी क्या है कि नहीं हटाए जाओगे, ठीक है, कोई गारंटी तो नहीं है ना। अब 11,000 में एक कमेंट आया था, सीधा सीधा उसमें लिखा था कि आई थिंक 25,000 पता नहीं 40,000 से 1 लाख रुपए तक की डिमांड कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब आप बताइए, साल भर में आप 1 लाख तो कमा पाएंगी मुश्किल से, साल भर में आप 1 लाख कमा पाएंगी, वो किसी व्यक्ति को दे देंगी तो आप कौन सा, उसके बाद आप अपना समय जो जाके बर्बाद करेंगी वो अलग, ठीक है। तो आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला। ओके, तो मैं ऐसे में कहूँगी कि आप भाई पैसे दे के तो ये जॉब लेना मत, ठीक है। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों के लिए मैं फिर बात रिपीट कर रही हूँ, मेरे बातों को समझना, मेरी शब्दों को समझना, मैं कह क्या रही हूँ, ठीक है। दूसरी कैटेगरी एक और भी है, जो मतलब जिनको उम्मीद है वो जीवन में और कुछ नहीं करने वाले हैं, उन्होंने BA तक की पढ़ाई कर ली है और अब उनके घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं घर से बाहर निकलने की, या फिर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी कंडीशन नहीं है वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ, शादी हो चुकी है, ससुराल वालों ने कह दिया है गाँव मतलब यहाँ से बाहर नहीं भेजेंगे, कुछ भी, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं हम महिलाओं के साथ, क्योंकि ये होम साइंस की भर्ती है, जहाँ तक मैं मानती हूँ 90% या 95% इसमें महिलाएं और लड़कियाँ ही होंगी अप्लाई करने वाली, और उनकी कंडीशन समझ के मैं ये बात बोल रही हूँ। तो उस स्थिति में अगर मैं ये कहूँगी, मान लो कोई 25,000 तक आपसे मांग रहा है और आपको उम्मीद है कि बिना पैसे के नहीं मिल रही है,
मतलब हर तरफ से। सबसे पहले तो आप बेसिक शिक्षा कार्यालय में अगर हो सके आप इसकी कंप्लेंट डाल दें कि इस नंबर से कॉल आई है और ये मुझे परेशान कर, पहले तो आप कंप्लेंट डाल दीजिए, ठीक है। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि इससे आपकी कुछ बदनामी हो सकती है, बात फैलेगी, समस्या, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, मेरी बात सुनिएगा। जॉब अगर 20-25 हज़ार तक कोई मांग रहा है तो आप नहीं दोगी, लाइन लगी हुई है, ठीक है, आप नहीं दोगी, कोई और देगा और जॉब उसे मिल जाएगी। तो अगर आप इतना कर सकते हो, आपकी स्थिति है, कोई परेशानी नहीं, आपको लगता है जॉब मिल जाएगी, पर ये गारंटी होनी चाहिए कि आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, आपको गारंटी होनी चाहिए। पता चले दलाल पैसा लेकर चला जाए और आपको जॉब भी ना मिले, तो क्या आप इतना मतलब इतना उसको अपने भरोसे में ले पाने की क्षमता है आपकी कि आपको ये जॉब मिल जाएगी? तब तो 20 से 25 हज़ार से एक चवन्नी आपको ज़्यादा नहीं देनी है, क्योंकि मैं ये कहूँगी अपने आप पर भरोसा रखो। जो ये कमेंट आया है ना, इनको तो मैं ये कहूँगी आप तो एक चवन्नी मत देना। आप हमारी पुरानी स्टूडेंट रही हैं, आप पढ़ाई कर रही हैं, आप अपने आप पर भरोसा रखिए ना। LT ग्रेड लाइन में लगी हुई है आपकी, TGT PGT पुराना फॉर्म पड़ा हुआ है, अगर आपने वो अप्लाई किया है तो उसमें तैयारी करिए। तीसरी नई TGT PGT आने वाली है, उस पर तैयारी करिए। अब आपको मैम गवर्नमेंट जॉब का कोई भरोसा तो है नहीं, लगी नहीं लगी, ठीक है, सीट्स बहुत कम आती हैं, पेपर का भरोसा नहीं है कब होता है, बहुत सारे आपके मन में ये सवाल आएंगे जब मैं ये बात बोलूँगी। आने भी चाहिए भैया, होता ही है यही, सालों साल वैकेंसी नहीं आती हैं तो पेपर नहीं होता है, बहुत समस्याएं होती हैं। लेकिन क्या आपको अपने आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि 10 हज़ार की जॉब आप कहीं प्राइवेट भी कर लें, ठीक है, इतना तो भरोसा आपको होगा कि चलो गवर्नमेंट को भी गोली मारो कि भाई हो क्या कोई समस्या हो गया, नहीं हो पाई, ठीक है। तो क्या ये ECC ई-एजुकेटर 10 हज़ार की जो जॉब है जिसको आप पैसा देकर प्राप्त कर रहे हैं, क्या आपको अपने बाजुओं पर इतना भरोसा नहीं है? 10-12 हज़ार आप खुद से कमा लें, ठीक है, घर बैठे कमा लें, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ओके। उसके बाद आप प्राइवेट टीचिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है, लोग करते हैं, मैंने देखा है लोगों को करते हुए, ठीक है। और भाई इतना चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो भाई अपने बाजुओं में थोड़ा भरोसा रखें आप लोग। ECC ई-एजुकेटर के लिए अगर आप इतना पैसा दे रहे हैं 1 लाख तक, तो मेरे नज़रिए में अगर मैं कहूँ, मैं कभी नहीं देती, मैं नहीं देती, चाहे मैं जीवन भर घर में बैठी रहती, मैं 10 हज़ार की जॉब के लिए, 11 महीने की जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए मैं कभी भी 1 हज़ार नहीं देती। 25 हज़ार, 20 हज़ार, 1 लाख तो गए पानी में, ठीक है, मैं तो नहीं देती, चाहे मुझे पूरे जीवन बैठ के घर में झाड़ू पोछा बर्तन ही करना होता, जो मैं आज भी करती हूँ, ठीक है। तो भाई सही बता रही हूँ, मेरे मन से कहो, मैं कहूँ, मैं हर किसी को यही कहना चाहूँगी, अपने कंधों में भरोसा रखो। और अब एक बात और सुनना, मान लो कोई पैसा दे ही ना, मेरी बात से आप लोग भाई आ जाएं जोश में कि नहीं देंगे पैसे, कोई भी पैसे मत दो, तो भाई किसी का तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये भर्ती इन्हें दिखानी है, ऊपर अपने जो बैठे हैं अधिकारी उन्हें दिखानी है मैंने इन बच्चों को सिलेक्ट किया है। एक बच्चे ने पैसा दे दिया, समस्या वहीं पर शुरू हो जाएगी, फिर बिना पैसे की भर्ती नहीं होगी। इसलिए बिना पैसे की भर्ती लो तो ये है कि इनकी मजबूरी बन जाएगी कि फिर ये भर्ती, जब कोई पैसा देगा ही नहीं तो ज्वाइनिंग तो उन्हें वैसे भी करानी है, तो ये जो माहौल ख़राब करेगा वो बंदा करेगा जो एक भी पैसा दे देगा। एक भी पैसा मन में ठान लो कि नहीं पैसा नहीं देना है, हर किसी जो भी वीडियो देख रहा है तो जो वैकेंसी जिसकी किस्मत में है उसे मिलेगी मिलेगी। और पैसा देने के बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि जॉब आपको मिल जाएगी, क्योंकि दलाल का क्या भरोसा वो कहाँ से आया है, कौन है, कहाँ चला जाएगा। आप बाद में ये भी नहीं कह पाओगे हमसे पैसे ले लिए, क्योंकि आपकी बदनामी होगी, ठीक है। तो भाई आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आज तो वीडियो इसी बात में बहुत लंबी हो गई, आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग अच्छे अम्बेडकर नगर का बता दीजिए बेटा, जैसे ही जिस जनपद की आएगी हम आपको तुरंत मुरादाबाद के फॉर्म भर चुके हैं। ECC ई-एजुकेटर के आपको पता नहीं चला, ठीक है। ECC ई-एजुकेटर मुरादाबाद निकल चुका है और अभी जल्दी में ही निकला है। हाँ, ये प्रश्न था आपका, NTT किया है, 2 ईयर डिप्लोमा है, लेकिन जब मैं इसे अपने रजिस्ट्रेशन में ऐड कर रही हूँ तो पोर्टल पे NTT की जगह NTE आ रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मैं बहुत परेशान हूँ। ये कमेंट आया था, कोशिश की थी मैंने, देखो ये 3 रिप्लाईस हो रहे, इसमें मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वही बात होती है ना, कमेंट में आप बात को नहीं समझा सकते हो, हम कुछ कह रहे हैं दूसरे को कुछ और समझ में आ सकता है। देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, आपने फॉर्म कहाँ से भरा है? सेवा योजन पोर्टल से भरा है। और कहाँ से भरा है? सेवा योजन पोर्टल का जो कॉलम है ECC ई-एजुकेटर, उसमें आपने फॉर्म भरा है, किसी और डिपार्टमेंट में तो फॉर्म नहीं भरा है। देखो अगर ये जो समस्या है वो वहीं पर आ रही है ना,
तो इसमें मैं जहाँ तक मानती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पोर्टल की प्रॉब्लम है, आपने उसी कैटेगरी में फॉर्म भरा है जाके, तो आपका जो है डीबी होगा तो आपको जरूर बुलाया जाएगा। देखो ये मेरा मानना है, क्योंकि आपने किसी और साइट पे जाकर तो फॉर्म भरा नहीं है कि आपसे कहा है ईसीसी एजुकेटर, आपने कृषि विभाग वाला फॉर्म भर दिया जाके, ऐसा तो नहीं किया है। जब आपने यहाँ पर फॉर्म भरा है तो वो पोर्टल में जो मिस्टेक है वो खुद ही सही हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सर्वर का इशू हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और बकाया मैंने आपको कमेंट में बोला था कि रोजगार दफ्तर या बेसिक शिक्षा के कार्यालय चले जाइए, उन लोगों से कंफर्म करिए, तो आपने बोला उन लोगों ने भी वही चीज़ कर दी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस कार्यालय का है काम, वो आपका पोर्टल वही है, आपकी साइट वही है, आपकी पोस्ट भी वही है, तो आपका ये एंटिटी जो है वहाँ पर एंटी जो है वो एंटिटी में ही आपका जो है नेशनल टीचर एजुकेशन करके कुछ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप इसको परेशान ना हो, बस एक ई जो है इसका हेर फेर है, इसमें हो सकता है इन्होंने एंटी नेशनल टीचर एजुकेशन का कुछ फुल फॉर्म बना लिया हो, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, या फिर बाई एरर भी हो सकता है। तो ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक मानती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट्स थे, खास मैंने कुछ कमेंट्स का कल स्क्रीनशॉट लिया होता। तो ये देखो, अब मैं इस पर चर्चा आज नहीं करूँगी सैलरी को लेकर, अब मैं इसकी चर्चा कल करूँगी। ये बहुत सारा न्यूज़पेपर की कुछ खबरें हैं ये, हाँ, तो इन पर हम चर्चा करेंगे ईसीसी एजुकेटर का, क्योंकि आज ऑलरेडी वीडियो जो है बहुत लंबी हो चुकी है। सारी वैकेंसी कितनी पोस्ट है 8,800 में, क्योंकि अब ये जल्द ही आने वाला है, लेकिन 10,684 एक बार कंप्लीट हो जाए तो आपका ये जल्दी ही आने वाला है। तो हम वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं। आपके कुछ सवाल थे, हालांकि यही इतनी ही बात करने वाली नहीं थी, बात बहुत थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक PDF और पड़ी हुई है जिसमें नए बच्चे ऐड हुए हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं, तो मैं उनको भी जवाब देना चाह रही थी, लेकिन अब मैं ये वीडियो आपको कल सारी जानकारी दे दूंगी। तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड मिलते हैं कल नई जानकारी में, नई वीडियो में। धन्यवाद।